हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सभी लोग यीशु मसीह में खुश हो और आनंदित हो। आइए इस सुंदर दिन में मैं परमेश्वर की एक वचन की ओर अपना ध्यान लगाना चाहता हूँ, जो दूसरा कुरिन्थियों का 5:17 में पाई जाती है। देखिए यहाँ पे प्रभु क्या कहते हैं पौलुस के द्वारा कि यदि कोई मसीह में है तो एक नई सृष्टि है और पुराने बातें बीत गई है, सब बातें नई हो गई है। जब हम यीशु मसीह को एक उद्धारकर्ता करके और हमारे जीवन का मुक्तिदाता करके स्वीकार करते हैं, तब हम एक नई सृष्टि बन जाती है। और प्रभु यीशु मसीह हमें एक नई सृष्टि बनाना चाहते हैं। प्रभु चाहते कि हम सारे पुराने बातों को भूल करके, पुराने जीवनों को भूल करके, पुराने आदतों को भूल करके, पुराने स्वभाव को छोड़ करके एक नई सृष्टि बन जाए। क्योंकि जो लोग प्रभु यीशु मसीह को नहीं जानते, वो लोग क्या करते, वो लोग पुराने जीवन को, जो जीवन मतलब एक पाप भरी जीवन, और जो जीवन में शांति नहीं है, जो जीवन में आनंद नहीं है, वो जीवन जीते रहते हैं। और वो लोग को ये उम्मीद नहीं रहता है कि हम एक पुराने जीवन को कैसे जिएंगे, कैसे एक नए सृष्टि बनेंगे। परंतु यदि हम यीशु मसीह को अपने जीवन में उद्धारकर्ता करके मानते हैं, तो हम एक नई सृष्टि बन जाती है। और हमारा परमेश्वर पिता यही चाहते हैं कि हम यीशु मसीह को मान करके, उद्धारकर्ता करके स्वीकार करके एक नई सृष्टि बन जाए। क्योंकि इस जीवन में, इस दुनिया में देखिए, बहुत सी परमेश्वर करके लोग बहुत सी देव देवताओं को मानते हैं, परंतु उन देव देवताओं को मान के हमारा जीवन में उस तरह परिवर्तन नहीं आते हैं। परंतु जब हम यीशु मसीह को अपने जीवन में उद्धारकर्ता करके मानते हैं, तो हमारा जीवन में थोड़ा थोड़ा करके परिवर्तन आने लगता है और हम एक परिवर्तित जीवन जीते रहते हैं। क्योंकि बहुत लोग एक पुराने, जब यीशु मसीह को जानने के पहले एक पुराना जीवन जीते रहते, एक अंधकारमय जीवन जीते रहते, परंतु जब वो यीशु मसीह को जान जाते हैं, वो यीशु मसीह को अपने जीवन का उद्धारकर्ता करके मानने के बाद एक नए जीवन जीने लगता है, जिस जीवन में प्रभु एक खुशी, एक आनंद, एक शांति देते रहते हैं और मृत्यु के बाद हमें अनंत जीवन मिलता है। और प्रभु यीशु हमें इसलिए चुनता है कि हम मृत्यु के बाद अनंत जीवन पाए, क्योंकि यीशु ही है वो परमेश्वर जो मनुष्य और परमेश्वर के बीच में एक बिचवई है, एक मध्यस्थ है, जिनके द्वारा हम परमेश्वर के पास पहुंच सकते हैं। क्योंकि यीशु कहते हैं जॉन का 14:6 में कि मैं ही मार्ग, सत्य और जीवन हूँ, बिना मेरे द्वारा कोई परमेश्वर के पास नहीं पहुंच सकता। अगर आप प्रेरित का 4:12 में पढ़िएगा, वहाँ पे भी लिखा है कोई दूसरे ऐसा कोई नहीं है जिसके द्वारा हम उद्धार पा सकते हैं। यीशु ही है वो मार्ग और सत्य जीवन, उनके द्वारा ही हम परमेश्वर तक पहुंच सकते हैं। जब मेरे जीवन में मैंने देखा, जब यीशु को नहीं जानते थे, जब यीशु को अपने जीवन का उद्धारकर्ता परमेश्वर करके नहीं मानते थे, तब एक अलग ही जीवन हम जीते रहते थे। हमारे जीवन में, मेरे खुद के जीवन में कोई शांति नहीं थी, कुछ आनंद नहीं थी, और मैं ऐसे ही जीने लगा था कि बस जीना है बोल के जियो। लेकिन जब यीशु मसीह को मैंने उद्धारकर्ता करके स्वीकार किया, जब मेरे एक दोस्त रवि के द्वारा मैं प्रभु यीशु मसीह को जाना और उसके पवित्र वचनों की ओर अपना ध्यान लगाया, और मैंने प्रभु यीशु को उद्धारकर्ता करके मानने के बाद मैंने चर्च जाने लगा, प्रेयर करने लगा, तब मेरे जीवन में परिवर्तन आने लगा और मैंने देखा मैंने एक नई सृष्टि बन गई। तो प्रभु यीशु भी ऐसे ही चाहते हैं कि आप एक नई सृष्टि बने, एक नए जीवन में एक नई मोड़ को देखें, एक अलग शांति और एक आनंद को अपने जीवन में हमेशा पाए, क्योंकि यीशु ही है वो आनंद देने वाला। क्योंकि प्रभु अगर आपके साथ है तो आप एक आनंदित, एक आशीषित, एक शांति भरी जीवन जी सकते हैं। अगर यीशु मसीह आपके साथ नहीं है तो आपके जीवन में हमेशा एक बेचैनी रहेगी, एक अलग ही एक मतलब हताशा, निराशा रहेगी, जिससे आप छुटकारा नहीं पा सकते हैं। तो आइए हम यीशु मसीह को अपने जीवन में उद्धारकर्ता बनाए, और जैसे प्रभु ने कहा है दूसरा कुरिन्थियों का 5:17 में कि यदि कोई मसीह में है
तो वो नई सृष्टि बन गई है और पुराने बातें बीत गई है, सब कुछ नया हो गया। तो प्रभु यीशु आप सभी को अपने अपने अपना उद्धारकर्ता करके मानने के द्वारा आप सभी को एक नया सृष्टि बनाना चाहते हैं। तो आइए इस वचन के लिए हम प्रार्थना करेंगे ताकि जो कोई इस वचन को सुने उसके जीवन में यीशु मसीह अद्भुत अलौकिक कार्य करे और आप एक नई सृष्टि बन जाए। हालेलुया। मैं प्रार्थना करता हूँ प्रभु इस सुंदर वचन के लिए जो आपने हमें दिया है ताकि हम एक नई सृष्टि बन सके। प्रभु आपने हम एक नए सृष्टि बनाना चाहते, आप चाहते कि हम सारे पुराने बातों को भूल जाए, पुराना जीवन को छोड़ करके एक नए जीवन, एक आनंद भरी जीवन को जिए। प्रभु आशीष कीजिए उन सारे भाई बहनों को जो इस वचन को सुन रहे हैं। प्रभु हर एक के जीवन में आप अद्भुत कार्य कीजिए। प्रभु हर एक को एक नए सृष्टि बनाए ताकि वो लोग पुराना जीवन, पुराना स्वभाव, पुराना जो आदत, पुराना जो पापमय जीवन थी उस सारे पापमय जीवनों को छोड़ करके, भूल करके एक नए आनंद और खुशी से भरी जीवन जी सके। प्रभु आप ही है वो आनंद देने वाला परमेश्वर। आपने कहा है जॉन का 14 का 26, मैं तुम्हें शांति दिए जाता हूँ, मैं मेरी शांति तुम्हें देता हूँ, जगत जैसे देता वैसे नहीं, और तुम्हारा मन ना घबराए ना डरे। प्रभु आप अनोखी शांति और आनंद देने वाला परमेश्वर है। प्रभु जो भाई बहन इस वीडियो को सुन रहे प्रभु हर एक के जीवन में आप अद्भुत कार्य कीजिए। हर एक को प्रभु शांति, आनंद, खुशी और प्रेम से भर दे प्रभु, क्योंकि अंतिम समय में प्रभु जैसे आपने कहा अधर्म के बढ़ने से प्रेम ठंडा हो जाएगा। लोगों के अंदर प्रेम नहीं है, लोगों के अंदर हमेशा डर और चिंता भरी हुई है। परंतु परमेश्वर आपने कहा है तुम डरो मत, डरो मैं तुम्हारा परमेश्वर हूँ, मैं तुम्हारे साथ हूँ, और आपने कहा मैं तुम्हारा दाहिने हाथ पकड़कर मैं तुम्हें संभाले रखूंगा, और आपने कहा इधर उधर मत था क्योंकि मैं तेरा परमेश्वर हूँ। प्रभु आप हर एक को जो ईसाया का 41 का 10 में लिखा है प्रभु आप हमें शांति दीजिए, आप हमें आनंद दीजिए। प्रभु हम नहीं डरेंगे क्योंकि आप हमारे साथ हैं। हालेलुया। प्रभु हर एक को आशीष करना। प्रभु जो भाई बहन इस वीडियो को देख रहे हैं प्रभु लॉर्ड लेट देम बी डिलीवर्ड, लेट देम बी हील्ड, लेट द लाइफ बी चेंज्ड ओ लॉर्ड, लेट देम बी रिक्रिएटेड ओ लॉर्ड, लेट द लाइफ बी ट्रांसफॉर्म्ड इन जीसस नेम। हालेलुया। प्रभु दया कीजिए, अनुग्रह कीजिए प्रभु, हर एक के जीवन में अद्भुत अलौकिक कार्य कीजिए। प्रभु धन्यवाद आपने हमारी प्रार्थनाओं को सुना है। प्रभु सारी गौरव, महिमा, प्रशंसा, आदर यीशु मसीह आपको देते हुए प्रभु इस छोटी सी प्रार्थना यीशु मसीह के महान और सामर्थ्य नाम से परमेश्वर पिता आपसे मांगते हैं। आमीन। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। प्रभु आप सभी को आशीष करे और आप निरंतर इस वचनों को अपने मुंह के द्वारा दोहराते रहिए कि मैं प्रभु यीशु मसीह में एक नई सृष्टि हूँ, पुराने बातें बीत गई है और मैं एक नया सृष्टि बन गया हूँ। प्रभु आप सभी को आशीष करे और आप नई सृष्टि के आनंद अपने जीवन में लीजिए। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। प्रभु आपको आशीष करे, सभी के साथ रहे। गॉड ब्लेस यू। प्रेज द लॉर्ड।